नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूँ आप सभी ख्वातीन व हजरात का खैर मकदम करता हूँ आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो किस्से कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रही उनकी एक झलक। जब खतरा सर पर आ गया तो कैसे बचाई जान मनोज बाजपेयी ने। क्यों बदल दिया गया नायक फिल्म में अनिल कपूर का पहले लिखा गया कंसीव्ड एक सीन। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, जहां आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता स्वर्गीय यूनुस परवेज को। 5वें नंबर पर हमारा सेगमेंट फिल्मी मिस्टेक का। आज जिस फिल्म की मिस्टेक हम बताएंगे वो अभी ताजा तरीन फिल्म है जिसका नाम है दंगल। और अंत में बीकानेर से अल्पना गोस्वामी का प्रश्न। अगर आप तैयार हो तो शुरू करें आज की महफिल। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म अक्स का एक खतरनाक सीन शूट किया जा रहा था। सीक्वेंस कुछ इस तरह से था कि घना जंगल है जिसमें कुछ भेड़िए एक साथ भाग रहे हैं और खलनायक का रोल कर रहे मनोज बाजपेयी हाथ में एक हथियार लिए उनमें से एक भेड़िए का पीछा कर रहे हैं। यह फिल्म का वो पोर्शन था जो शूट किया जा रहा था ऑन कैमरा। लेकिन हकीकत यह थी कि ये सभी भेड़िए अपने ट्रेनर के पीछे भाग रहे थे। जाहिर है कि वो फिल्म में दिखाई नहीं देगा। जिस भेड़िए का मनोज बाजपेयी पीछा कर रहे थे उसे यह आभास भी नहीं था कि कोई हाथ में हथियार लिए उसका पीछा कर रहा है। मगर पता नहीं क्या हुआ, भेड़िए ने मुड़ के पीछे देख लिया और भेड़िए को जब इसका आभास हुआ तो वो अपने ट्रेनर के पीछे भागने की बजाय, उसको फॉलो करने की बजाय पलटा और उलटकर मनोज बाजपेयी के ही पीछे पड़ गया। मनोज बाजपेयी ने जब ये बदला नजारा देखा तो खलनायक के पसीने छूट गए। ये खतरा जानलेवा था। वो तेजी से पलटे और भागकर पहुंचे अपनी वैन की तरफ और अंदर जाकर किसी तरह से अपने आप को संभाला। जान बच चुकी थी। यह रोमांचक घटना ऑफ द कैमरा घटी और वुल्फ चेस के संपादित दृश्य के बाद दर्शकों को फिल्म में केवल एक संवाद ही सुनाई पड़ा, न कोई मरता है और न कोई मारता है। राइटर डायरेक्टर एस शंकर ने फिल्म नायक में अनिल कपूर के लिए एक सीन कंसीव किया था जिसमें अनिल कपूर कारों के एक कबाड़ घर जंकयार्ड में गुंडों के साथ लड़ते लड़ते बिना शर्ट पैंट पानी में कूद जाते हैं। लेकिन जब इस सीक्वेंस को शूट करने की बारी आई तो शंकर ने अनिल कपूर से कहा कि भाई तुम बहुत हैरी बॉडी है तुम्हारी, तो ये शेव कर लो अपने शरीर के बाल। लेकिन अनिल कपूर ने इनकार कर दिया। शूटिंग कहीं रुक ना जाए, व्यवधान ना पड़ जाए, इसलिए शंकर ने बीच का एक रास्ता निकाला और थोड़ा सा बदलाव कर दिया, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लिया। चलिए, बदले हुए सीन के अनुसार अब अनिल कपूर को पानी में न कूदकर कीचड़ मिट्टी के गड्ढे में कूदना था, जिससे उनकी बॉडी अर्धनग्न अवस्था में मिट्टी कीचड़ से सराबोर हो जाती है। सराबोर होकर जब वह बाहर आए तो स्क्रीन पर उनके शरीर के घने बाल दर्शकों को नजर ना आए। यह फिल्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण 3D फाइटिंग सीन था जिसे मल्टीपल कैमरास के साथ शूट किया जाना था। अनिल कपूर को जब यह बात पता चली तो वो थोड़े नर्वस जरूर हुए, पर आखिर में सीन ठीक वैसे ही शूट किया जैसा कि डायरेक्टर एस शंकर चाहते थे। हेलो, नमस्कार जी, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? नमस्कार जी, अन्नू कपूर जी, मैं शंकर शर्मा बोल रहा हूँ इंदौर से। शंकर शर्मा जी इंदौर से। जी शर्मा जी बोलिए, कैसे हाल है? एकदम अच्छा हूँ सर। मेरी आपकी मुलाकात 2-3 बार इंदौर में हो चुकी है। अभी पिछले बार आपसे मुलाकात हुई थी वाधवा जी और बीची के साथ में हुई थी। अच्छा, सयाजी में। अभी लास्ट मेरे ख्याल से करीब 1 साल होने आया होगा। जी जी जी। और बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलकर सर। हम तो आपके दीवाने हैं, आपके सुहाना सफर के तो हो गया दीवाने हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और सुनाइए, इंदौर में परिवार में कौन कौन है? सब ठीक है जी? सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं और 4 पीढ़ी है परिवार में। वाह 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 वाह। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके पूरे परिवार को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंदौर में कहाँ रहते हैं? घर कहाँ है, निवास? मेरा घर साहब गढ़ा गोल्फ ग्रीन यहाँ पर है। गढ़ा साहब का एक गोल्फ क्लब बना हुआ, वहाँ पर मेरा घर है। अरे वाह 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 वाह,
बहुत अच्छे शर्मा जी। कनाड़े रोड पर है जी जी। और परिवार में कौन कौन है माताजी पिताजी के अलावा? ये मेरे माताजी पिताजी हैं, वाइफ हैं, मेरे बेटा बेटी हैं, बिटिया मेरी मुंबई में ही है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। और उनकी शादी हो चुकी है, बेटे की भी शादी हो चुकी है, एक पोता है मेरा करीब 1.25 साल का। अरे वाह वाह वाह, ये मेरी फैमिली, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 4 पीढ़ी हमारी है। वाह वाह वाह, आप सलामत रहे, खुश रहें, आबाद रहें, इंदौर रहें कि होशंगाबाद रहें, यही प्रार्थना है। अरे बस सर, आपसे मुलाकात होती रहे, आपसे बातचीत होती रहे, ये हमारी बहुत ही सौभाग्यशाली हम अपने को पाते हैं। और आपके प्रोग्राम का तो रियली मैं इतना दीवाना हूँ कि मैं जब भी मेरे फार्म पे भी जाता हूँ या किसी भी काम पे मेरे जाता हूँ और वो समय रहता है उसमें मैं आपको बिना सुने के भी रह नहीं पाता हूँ। मैं आपके हर प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। बड़ी ये कृपा और ये प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा। अरे सर, इतना उम्र बने रहेगा, बस उम्र बनी रहे आपकी हमारी, सबके सुनते रहे आपको, ये हमारी बहुत इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है, कोई फरमाइश, कोई सवाल हो, कोई फरमाइश की गाना हो तो? सर मेरा एक सवाल मुझे, क्योंकि मैं खुद भी वैसे मेरा पैशन भी सिंगिंग है। जी 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 जी। और मैं स्टेज प्रोग्राम करते रहता हूँ। अच्छा। जनरली करते रहता हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ जी। लेकिन मुझे शौक है। तो मैं मुकेश जी के बारे में ये समझना चाहता हूँ कि क्या मुकेश जी ने कभी देवानंद के लिए कोई गाना गाया है क्या? जहाँ तक देखिए, अब मैं भी थोड़ा सा उम्र दराज हो चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक अचानक आपके सवाल जो आपने कहा वो जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं कंप्यूटर तो नहीं हूँ, एक दो फिल्में, 2-3 चीजें मस्तिष्क में गूंज रही। 1948 की एक फिल्म आई थी विद्या, स्टारिंग देवानंद एंड सुरैया। इसमें म्यूजिक था SD बर्मन का। इसका एक गाना है जो उन्होंने गाया है, मुकेश जी ने सुरैया के साथ गाया है। प्लेबैक है अंजुम पीली भती का, अंजुम पीली भीती या अंजुम पीली भीती है, उन्होंने ये गीत लिखा था। अच्छा अच्छा, अरे वाह जी, क्या बात है ये गीत। और एक और फिल्म याद आ रही, एक सेकंड, एक और फिल्म याद है, आराम 1951 की फिल्म है। अच्छा। हाँ, इसमें दादा अनिल विश्वास का म्यूजिक था और ये गाना लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये गाना है वो वाला, ए जाने जिगर दिल में समाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा, ये वो गाना। अरे वाह वाह, क्या बात तो है। ये दो गाने यकलख्ता मेरे दिमाग में है। 1948 की फिल्म विद्या, म्यूजिक SD बर्मन का, गीत लिखा अंजुम पीली भीती ने। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उनके गीतकार के बारे में, लेकिन 1951 की ये जो फिल्म है आराम, इसका म्यूजिक था दादा अनिल विश्वास का और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। गीत के बोल, ए जाने जिगर दिल में समाने आजा, उजड़ी हुई बस्ती को बसाने आजा। अच्छा जी। तो ये जो पहला 1948 का विद्या का गीत है वो डुएट है, वो मुकेश जी और सुरैया है। तो वो मुकेश जी की आवाज जो है देवानंद के लिए है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलता रहा हूँ, 2 बार मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता स्वर्गीय यूनुस परवेज को। यूनुस परवेज का जन्म 1932 में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। 1970 के दशक में आकाशवाणी पर प्रायोजित एक जासूसी प्रोग्राम आया करता था, नाम था इंस्पेक्टर ईगल, जिसमें 2 आवाजें श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई थी। पहली आवाज थी विनोद शर्मा की, जो इंस्पेक्टर ईगल की भूमिका में थे, और दूसरी आवाज थी यूनुस परवेज की, जो इंस्पेक्टर ईगल के असिस्टेंट बने थे। हिंदी फिल्मों की बात करें तो वहां यूनुस परवेज का फिल्मी करियर 1963 से लेकर 2005 तक, यानी लगभग 42 साल की अवधि का रहा। इस दौरान उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुछ भोजपुरी भी फिल्में शामिल हैं, धार्मिक फिल्में भी शामिल हैं। अलग अलग तरह की चरित्र भूमिकाएं अदा की। अभिनय के साथ साथ एक मस्त मौला टाइप की जिंदा दिल शख्सियत थे यूनुस परवेज साहब। यूनुस परवेज ने जिन प्रमुख फिल्मों में काम किया उनमें कण कण में भगवान, भरत मिलाप, हसीना मान जाएगी, इंस्पेक्टर ईगल, दीवार, गर्म हवा, त्रिशूल, गोलमाल, लावारिस, मिस्टर इंडिया, अंगूर, कयामत से कयामत तक, साजन इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। 2005 में रिलीज हुई शाद अली की फिल्म बंटी और बबली अंतिम फिल्म थी जिसमें हमें यूनुस परवेज नजर आए। फिल्मों के अलावा यूनुस परवेज थिएटर के प्रति भी बहुत समर्पित थे। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब यूनुस परवेज को मधुमेह की बीमारी हो गई, बढ़ गई, तो डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की सलाह दी।
लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही 11 फरवरी 2007 को यूनुस परवेज साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 75 साल की थी। यूनुस परवेज के परिवार में वर्तमान में उनकी पत्नी और 2 पुत्र हैं। थिएटर और सिनेमा के इस जिंदा दिल कलाकार को मैं अन्नू कपूर इस प्रोग्राम के जरिए खराज अकीदत पेश करता हूं। यदि मरहूम यूनुस परवेज के परिवार का कोई भी सदस्य, उनके बेटे, मित्र, बंधु बांधव इस कार्यक्रम को सुन रहे हो तो सनद रहे कि 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में मैंने बहुत ही मोहब्बत, अखलाक और एहतराम के साथ स्वर्गीय यूनुस परवेज को याद किया, श्रद्धांजलि दी, खिराज अकीदत पेश की, हमारे सलाम उनकी याद को। फिल्मी मिस्टेक, फिल्म का नाम दंगल। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। हाथों की पहलवानी, अब दंगल होगा। इसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं, ध्यान रखा जा सकता था। मिसाल के लिए फिल्म में महावीर फोगट की बेटी गीता फोगट को कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल मुकाबले में काफी जद्दोजहद, मेहनत, मशक्कत के बाद 3-0, 4-6, 6-5 से गोल्ड मेडल जीतते हुए दिखाया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि गीता फोगट ने ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंदी एमिली बेंस्टेड के विरुद्ध ये मुकाबला 2 सेट में ही 1-0, 7-0 से जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। है तो सही मिस्टेक। बीकानेर से अल्पना गोस्वामी ने पूछा है, बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री तो हॉलीवुड फिल्मों में काम करने के लिए अक्सर भागते रहते हैं, लेकिन क्या हॉलीवुड के अभिनेता भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं? अल्पना जी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो एग्जाम्पल हैं जहां हॉलीवुड के लोगों ने बॉलीवुड में काम किया। 2001 की फिल्म लगान, इस फिल्म में पॉल ब्लैकथॉर्न ने कैप्टन एंड्रू रसल और मिस रेचल शैली ने गोरी मेम की भूमिका अदा की थी। इस तरह 2009 की कमबख्त इश्क में सिल्वेस्टर स्टैलोन, ब्रेंडन रूथ एंड डेनिस रिचर्ड ने अलग अलग रोल निभाए। टोबी स्टीवंस एंड केनेथ क्रैनहैम ने द राइजिंग बैले ऑफ मंगल पांडे, बेन किंग्सली ने 3 पत्ती, रेबेका ब्रीड ने भाग मिल्खा भाग, क्लाइव स्टैंडन ने नमस्ते लंदन और सैरा थॉम्सन ने राजनीति में भूमिकाएं की। मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। सुनने वालों के पास अगर कोई और जानकारी उपलब्ध हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे मातरम।